मित्रों, हम इस समय बोध गया में हैं। वह स्थान जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ हम केवल इमारतें नहीं देखते, बल्कि ऐसे अवशेष देखते हैं जो एक लंबा और जटिल इतिहास बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये प्राचीन महाबोधि महाविहार के अवशेष हैं। कभी ये स्थान बौद्ध भिक्षुओं के रहने के और अभ्यास का एक बड़ा केंद्र था। भारत और बाहर के देशों से भिक्षु यहाँ आया करते थे। समय के साथ आक्रमण, उपेक्षा और विनाश के कारण यह महान केंद्र धीरे धीरे खंडर बन गया। यहाँ जो टूटी हुई पत्थर की रेलिंग दिखाई दे रही है, ये मुख्य परिसर की सीमा का हिस्सा था। इन्हें सम्राट अशोक के समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। सम्राट अशोक ने बोध गया को एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित किया। ये रेलिंग पवित्र क्षेत्र की रक्षा और पहचान के लिए बनाई गई थी। आज इनका बड़ा हिस्सा टूट चुका है, कुछ हिस्से गायब है। फिर भी इनकी बनावट और शिल्प इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को साफ दिखाते हैं। अब हम एक ऐसे दृश्य के सामने हैं जो मन को बाहरी कर देता है। यहाँ कई बुद्ध प्रतिमाएं टूटी हुई है। कहीं सिर नहीं है, कहीं चेहरा बिगाड़ दिया गया है, कहीं का हाथ और पैर तोड़ दिया गया है। यह प्राकृतिक नुकसान नहीं है, यह जानबूझकर किया गया विनाश है। जब आक्रमण हुए और बौद्ध संस्थानों को निशाना बनाया गया, तब इन प्रतिमाओं को तोड़ा गया। बौद्ध परंपरा में बुद्ध प्रतिमा किसी पूजा की वस्तु नहीं है, बल्कि शांति, करुणा और विवेक का प्रतीक है। ये टूटी हुई प्रतिमाओं को देखकर यह साफ समझ आता है कि अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले धर्म को कितना नुकसान सहना पड़ा। आज ये प्रतिमाएं मौन हैं, लेकिन इतिहास की सच्चाई साफ बोलती। इस क्षेत्र में हुई खुदाइयों के दौरान कई बुद्ध प्रतिमाएं जमीन के नीचे से मिली। कुछ पूरी तरह टूटी हुई थी, कुछ बिना सिर की थी और कुछ बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। ये प्रतिमाएं अलग अलग काल की है, प्रारंभिक शताब्दी से लेकर गुप्त और उसके बाद के समय तक की भी है। संभावना है कि कुछ प्रतिमाएं तोड़कर छोड़ दी गई और कुछ को भिक्षुओं ने बचाने के लिए जमीन में छिपा लिया। आज इन्हें सुरक्षित रखा गया है, इतिहास को समझने के लिए। यह हमें बताते हैं कि बोध गया में बौद्ध धर्म कैसे फला फूला और फिर धीरे धीरे कैसे कमजोर हुआ। यहाँ खुदाई में मिट्टी के बर्तन और उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं। इनका उपयोग भिक्षु और सामान्य लोग अपने दैनिक जीवन में करते थे। ये दिखाता है कि यह स्थान कभी जीवंत समुदाय था।
यहाँ पर कुछ वैदिक काल के प्रतिमाएं भी दिखाई देते हैं। ये परिवर्तन 9वीं और 10वीं शताब्दी के बाद शुरू हुए, जब इस क्षेत्र में बौद्ध प्रभाव कम होने लगा। धीरे धीरे पुराने बौद्ध स्थलों का नया उपयोग होने लगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि सदियों में धीरे धीरे हुआ। आज जो हम देखते हैं वो अलग अलग कालों का परिणाम है। ये अवशेष हमें चुपचाप यह सिखाते हैं कि इतिहास को समझना कितना आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।